हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर ब्रांच के लड़के पढ़ते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सीएससी हो, हर ब्रांच के लड़के पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ही। मतलब कि अगर आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई घर बना रहा है तो घर बनाने से पहले क्या करता है, वो फाउंडेशन बनाता है, मतलब घर का बुनियादी बनाता है। अगर घर का बुनियादी नहीं हो तो घर कैसे बनेगा। उसी तरीके से इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबको पढ़ना पड़ता है। तो बेस ऑफ इंजीनियरिंग कह सकते हैं मैकेनिक्स। तो सबसे बेसिक चीज़ यही डील करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और फोर्स हर जगह है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ साइंस विच डील्स with the study of physical state of rest or motion of bodies under the action of forces depending upon the nature of body involved। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक साइंस है। ठीक है, साइंस मतलब कि एक समंदर किसी का समंदर, ज्ञान का। ठीक है, ज्ञान का समंदर है। तो अगर हम लोग साइंस को अगर एक बड़ा सा पेड़ समझें, ठीक है, ये एक पेड़ है जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, और उस पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उसका हर एक ब्रांच अलग अलग सब्जेक्ट बताता है। तो उसी तरीके से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उस ब्रांच का एक छोटा सा पार्ट है। कह सकते हैं कि इस ब्रांच में एक फिजिक्स होगा, उस फिजिक्स के अंदर आएगा मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो ब्रांच में का एक पार्ट है कह सकते हैं। तो ये साइंस के अंदर ही आता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडीज़। मतलब अगर कोई बॉडी कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर वो बॉडी अगर मोशन में है और उसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स का उस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। या फिर अगर वो बॉडी रेस्ट में है वो बॉडी, और उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें उस फोर्सेस का उस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब कि बॉडी का इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे क्या पोजीशन है और जिसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि अगर बॉडी मोशन में है तो उसको एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये बॉडी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग मेजर कर रहे हैं। या फिर उस बॉडी में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर में स्ट्रेस डेवलप होगा या फिर वो फ्रैक्चर कर जाएगा, अगर उसको देख रहे हैं तो वही सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर रहता है। ठीक है, वो सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंडर ही आता है। यहाँ डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बॉडी इन्वॉल्व कहने का मतलब ये बॉडी हो सकता है कि रिजिड हो या फिर डिफॉर्मेबल बॉडी हो या फिर फ्लूइड हो। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ईएम से हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला भाग मेरा है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। सेकंड है मेरा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, और थर्ड है मेरा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। सबको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्लासीफाई किए हैं और उसको आगे सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है,
तो ये है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसको हम लोग इसी में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, और इसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, और इसको हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होता है उसको अगर देखते हैं, तो अगर मान लीजिए इस बॉडी में अगर कोई दो मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं और इस बॉडी में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स के कारण अगर उस दोनों बॉडी मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, अगर उस डिस्टेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब जो डिस्टेंस था आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, आफ्टर फोर्स वो डी ही रह गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब अगर सेम बॉडी को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा बॉडी कंसिडर कर रहे हैं और उसमें हम लोग फोर्सेस लगा रहे हैं और किसी दो मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बीच का डिस्टेंस डी है, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर फोर्स क्या हुआ, वो डिस्टेंस डी डैश हो गया, मतलब कि कुछ डेल डी अमाउंट ऑफ फोर्स उसमें रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके की बॉडी को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। और अगर इसका स्टडी करते हैं तो हम लोग कहाँ पे स्टडी करेंगे, इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। और थर्ड टाइप का हो गया मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो कि फ्लूइड है, ठीक है। तो फ्लूइड के अंदर दो कैटेगरी है, एक है लिक्विड और दूसरा क्या है, गैस, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में उसका शेप और वॉल्यूम, शेप कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब शेप वेरी करता है। अगर किसी कंटेनर में इस लिक्विड को डालते हैं तो वो शेप ले लेता है, अगर किसी ग्लास में डालते हैं तो उसका शेप ले लेता है, मतलब शेप वेरी करता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन गैस के केस में क्या होता है, मेरा शेप और वॉल्यूम दोनों वेरी करता है, ठीक है, दोनों वेरी करता है। तो इन दोनों का अगर स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो हम लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना किसके बारे में, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को देखते हैं हम लोग कि उसको किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको उस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, रेस्ट में है और कोई मोशन में है, ठीक है। तो अगर रेस्ट में है तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। और मोशन में है तो उसको हम लोग कहेंगे डायनामिक, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी मान लीजिए रेस्ट में, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका इफेक्ट देख रहे हैं उस बॉडी पे कि क्या हो रहा है, तो उस तरीके के कहेंगे हम लोग स्टैटिक, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, अगर कोई बीम है, बीम है उसमें दो सपोर्ट है, मतलब कि घर का आप छत भी देख सकते हैं, उसको एक बीम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों सपोर्ट एज अ, अगर 2D हम लोग देखेंगे तो दोनों सपोर्ट, जैसे दीवार, ये दीवार हो गया, ये दूसरा दीवार हो गया, अगर 2D की तरह ट्रीट करें तो, और ऊपर से लोड लगा रहता है, अगर पॉइंट लोड कहें या फिर UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो वो अप्लाई करते हैं तो इसमें बेंडिंग होता है या फिर स्ट्रेस होता है, अगर ज़्यादा लोड पड़ गया तो ये फ्रैक्चर कर सकता है। तो इस तरीके के अगर बॉडी को मतलब स्टडी करते हैं तो वो हम लोग स्टैटिक के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी है, जैसे कि पुली है, पुली का हेल्प हम लोग करते हैं, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है। ये है आपका बाल्टी और यहाँ पे हम लोग इफर्ट लगा रहे हैं, इफर्ट मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं, हाथ से खींच रहा है, ये लोड हो गया। तो अगर इस तरीके को अगर जहाँ मोशन होता है और उसमें स्टडी करते हैं हम लोग तो वो डायनामिक अंडर आता है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो किस पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेसिक्स पे। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।